Good evening, all. What we are going to discuss? We are going to discuss regulation of gene expression. You can see on the page number 115 of your NCERT, there is written that regulation of gene expression. How gene express in the cell, you can say that, and how gene stop their activity in the cell. So what we are going to discuss, how gene works, कैसे gene work करता है, कब ये secretion करता है, कब secretion नहीं करता, how things happened. Like that, you can say all cell, you can say all the cell, जितनी भी cells हैं, all cells have gene. इसलिए for the regulation of activity. ओके मतलब सपोज करिए इट इज अ पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, हियर इज अ जीन, यहाँ पे एक जीन है दैट इज सिक्रेटिंग इंसुलिन, जो क्या कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा है. अब इंसुलिन का सिक्रेशन कब करना है और कब नहीं करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इस जीन को पता होना चाहिए, तभी तो इंसुलिन का सिक्रेशन होगा. तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. यही क्या है, जीन रेगुलेशन है किसका, जीन एक्सप्रेशन का. कैसे जीन रेगुलेट होगा, मतलब आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये चीज जीन को बताना, यही क्या है, regulation of gene expression. So you can say that to regulate activity of cell, there are something, कुछ है, there are something, कुछ तो है, और that is वो something क्या है, वो something gene है. Clear? आपको पता ऑल सेल हैव डीएनए, यू नो वेरी वेल, जितनी भी सेल्स हैं, दिस इज सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, जितनी भी सेल, आइदर इट इज प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट. बट आपको क्या जानना है, अगर हम एक सेल है, इस सेल में कोई चीज सिक्रीट हो रही है, सपोज करिए इस सेल में इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, तो मीन्स हियर इज अ जीन ऑफ इंसुलिन ए इज एक्टिव. Suppose here is a gene of A, the gene of insulin is A that is active, but it is another cell of your body like it is a skin, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीन ए है, बट इट इज नॉट सिक्रेटिंग इंसुलिन, ये यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रहा. कर सकता है भाई, ये हमारी बॉडी में है, स्किन में, हमारे बॉडी में, पैनक्रियाज में है, क्यों नहीं कर सकता, ये यहाँ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. एक्चुअली एवरीथिंग कांट बी सीक्रेट एवरीवेयर, सारी चीजें हर जगह सीक्रेट नहीं हो सकती. तो कहाँ पे होनी है, कहाँ पे नहीं होनी है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. यही क्या है, जीन एक्सप्रेशन, मतलब हाउ ऑल सेल डूइंग डिफरेंट फंक्शन. यू कैन से दैट हाउ ऑल सेल्स आर डूइंग डिफरेंट फंक्शन. कैसे, हाउ ऑल सेल्स आर डूइंग डिफरेंट फंक्शन. यही डिफरेंट फंक्शन कैसे कर रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. वेयर विच जीन एक्टिव, कौन सा जीन एक्टिव नहीं होगा, वेयर शुड बी हैपन दिस और नॉट हैपन, कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए. यही चीज ऑल फॉर दिस, ये जो सारी चीजें हैं, वेयर, व्हेन, इसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, फॉर दिस वी विल डिस्कस लैक ओपेरॉन. हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैक ओपेरॉन. एक्चुअली हम जो ये लैक ओपेरॉन पढ़ना, इट इज ओनली फॉर वन थिंग, ये एक चीज के लिए ही है, जीन एक्सप्रेशन के लिए है, जिसमें से एक टाइप है, जिसको समझ के हमको ये समझ में आएगा एक्चुअली कैसे होता है. तो देखो ये जो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट इन बैक्टीरिया. हम किस में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में. मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल. अगर बैक्टीरिया है तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है. Now if you see in your NCERT page number 115, there is written that
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी मतलब मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसलेशन होगा मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वही होना है या नहीं होना है, प्रोटीन के अकॉर्डिंग ही तो चीजें चलती हैं। तो जीन प्रोटीन फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा, जीन बनेगा कि नहीं, एमआरएनए नहीं बनेगा तो सॉरी, जीन तो है ही, वो जीन एक्सप्रेस कब होगा, जब एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो मतलब अगर चीजें नहीं होनी है तो प्रोटीन नहीं बननी चाहिए, प्रोटीन नहीं बननी चाहिए तो एमआरएनए नहीं बनना चाहिए, और एमआरएनए कब नहीं बनेगा, जब कुछ जीन पे जाके जीन को स्टॉप करेगा कि तुम एमआरएनए नहीं बनाओ। आप समझ रहे हो ना, ये डीएनए है, डीएनए में ये पोर्शन क्या है, जीन है, जीन से क्या बना, स्ट्रक्चरल जीन है जिससे एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए इज फॉर्मिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन बना रहा है। अगर ये नहीं फॉर्म होनी है तो एमआरएनए भी नहीं होना चाहिए। एमआरएनए कब नहीं होगा, जब ये जीन एमआरएनए नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग दैट स्टॉप हियर, जो यहीं पे एमआरएनए को बनना स्टॉप कर दे। क्लियर, दिस वी विल डिस्कस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ओपेरॉन इन बैक्टीरिया। हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इन दिस कंटेनर ऐड द ई कोलाई, यहाँ पे बहुत सारे ई कोलाई को हमने ऐड कर दिया। अब व्हाट इज ई कोलाई डूइंग, सबसे पहले तो क्या किया हमने, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में बहुत सारे ई कोलाई को हमने ऐड कर दिया। अब ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज अगर हम ऐड करेंगे, हियर इज अ लॉट्स ऑफ ग्लूकोज, या इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट में बहुत सारा ग्लूकोज है, दैट बैक्टीरिया इज टेकिंग फॉर द फूड, एनर्जी के लिए ले रहा है। इतना आपको पता है, मतलब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, इसको छोटे 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 पीसेज में हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है इसका, और फिर हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, सेम एज इन बैक्टीरिया में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। क्लियर, बट अगर ऐसा हो कि ये हमारा पूरा का पूरा मान लेते हैं एक इन्वायरमेंट है और इसमें बहुत सारा ई कोलाई है, इसमें बहुत सारा ई कोलाई है, और दिस ई कोलाई इज नॉट गेटिंग ग्लूकोज, अब इसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली इट फॉल ऑन द मिल्क बॉटल, ये कहाँ पे चला जाए, मिल्क बॉटल में चला जाए, तो उसको ग्लूकोज तो नहीं मिलेगा मिल्क बॉटल में, बट व्हाट ही गेट इन द मिल्क बॉटल, ही विल गेट लैक्टोज, इसको क्या मिल जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि इस कंटेनर के बैक्टीरिया के पास या एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया है उसके पास, ई कोलाई के पास, ये जो ई कोलाई है इसको ग्लूकोज ना मिलके ग्लूकोज की जगह पे लैक्टोज मिले, अगर ग्लूकोज की जगह पे लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज शुड बी डाइजेस्ट, तभी तो एनर्जी मिलेगी। लैक्टोज है क्या एक्चुअली, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज अ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो अब देखो, अगर लैक्टोज है तो ई कोलाई ऑल्सो यूज लैक्टोज एज अ फूड, ई कोलाई ये है, ये ई कोलाई कंटेनर वाला या इन्वायरमेंट वाला इस लैक्टोज को भी एज अ फूड सोर्स यूज कर सकता है। क्लियर, बट फॉर द लैक्टोज, ये जो लैक्टोज है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज या लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ई कोलाई या बैक्टीरिया नीड सर्टेन एंजाइम, इसको कुछ क्या चाहिए, नीड सर्टेन एंजाइम, इसको एक एंजाइम चाहिए, जब ये एंजाइम मिलेगा तभी क्या हो पाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ऐसी है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको ये एंजाइम चाहिए तभी लैक्टोज का डाइजेशन होगा। अब क्या होना चाहिए, देन देयर मस्ट बी इन ई कोलाई, जब ई कोलाई में ग्लूकोज था गैलेक्टोज नहीं था, तब ये जो जीन था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस कर रहा है इसको निकाल रहा है, ये एक्टिव नहीं होना चाहिए, बट जब लैक्टोज आएगा तब इसको एक्टिव होना चाहिए। तो यही हम पढ़ेंगे कि ये कैसे एक्टिव हो रहा है और कैसे एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब देन ई कोलाई शुड एक्टिव द जीन ऑफ डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के जीन के लैक्टोज के डाइजेशन के लिए जीन एक्टिव होना चाहिए। तो वो एक्चुअली में, अगर मान लो ये ई कोलाई है और यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है, तब इस जीन के साथ क्या होगा, ये जो अंदर पड़ा जीन है इसके साथ क्या होगा, और अगर लैक्टोज आ जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, यही हम डिस्कस करेंगे। हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, एक इकोलाई ले लिया, यहाँ पे
एक छोटा सा इकोलाई हमने लिया, जिसका मान लेते हैं व्हाट इज दिस इज द डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। सर्कुलर डीएनए में से हमने इतना निकाल लिया। अब आपको पता है ऑन द डीएनए, डीएनए का जो भी पोर्शन क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, वो जीन है। क्लियर? यू नो दैट। तो हमने मान लिया जीएनए का इतना, डीएनए का इतना पोर्शन क्या बना रहा है? एमआरएनए बना रहा है। क्लियर? दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, सपोज दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये तीनों पोर्शन क्या बना रहे हैं? ये हमारा नहीं बना रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? हमने इसका नाम रख लिया, सपोज दिस इज अ जेड, दिस इज अ वाई, दिस इज अ ए। क्लियर? अब ये तीनों पोर्शन अगर बना रहे हैं हमारे ने, ये पूरा का पूरा एक जीन है। आपको पता है कि एक जीन में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल जीन है। आपको पता है कि इसमें टाइप्स ऑफ जीन हो सकते हैं, फिर इज अ वन टाइप, फिर इज अ टू टाइप, फिर इज अ थर्ड टाइप। ठीक है, थ्री टाइप के जीन है मिलके बना रहे हैं, मतलब जीन के अलग अलग पार्ट है। आपको तो पता है ना कि पॉलीसिस्टोनिक होती है, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होती है, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के अलग अलग पोर्शन से अलग अलग प्रोटीन बनेगी, तो यहाँ पे अलग अलग जीन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया जेड जीन है, यहाँ पे हमने मान लिया वाई जीन है, और यहाँ पे हमने मान लिया ए जीन है। क्लियर? अब अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या होगा? हियर शुड बी प्रमोटर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रमोटर होगा। तो चलो बना लेते हैं प्रमोटर। यू शुड से मैम फिर इतनी जगह छोड़ा क्यों है? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी आप देखोगे। तो यहाँ पे क्या है? प्रमोटर है। अब व्हाट इज हैपनिंग, दिस जेट, ये जेट क्या कर रहा है? ये जब यहाँ से एमआरएनए बन के निकल रहा है, तो जेड रीजन वाला जो एमआरएनए है, दैट इज फॉर्मिंग, ये जेड रीजन, इट इज फॉर्मिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई रीजन एमआरएनए इज फॉर्मिंग प्रीमेज, परमेज। ठीक है, PRMASE, प्रमेज। और दिस ए इज फॉर्मिंग ट्रांस एसाइलेज, ट्रांस स्टाइलेज। ओके, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आपको पता है डीएनए है, डीएनए में एक स्ट्रक्चरल जीन है। इफ इट इज अ प्रोकैरियोट तो पॉलीसिस्टोनिक है, जीन के अलग अलग टाइप एक स्ट्रक्चरल जीन में रह सकते हैं, वहां से एक एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए इज पॉलीसिस्टोनिक, ये पॉलीसिस्टोनिक है, तो इंडिविजुअली ये थ्री प्रोटीन का फॉर्मेशन करा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएस्टेलाइज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब व्हाट विल हैपन इफ हियर इज, अगर यहाँ पे ये तो सिचुएशन हो रही है, इतना चीजें हैं, यहाँ पे अगर ग्लूकोज है, इन्वायरमेंट में ग्लूकोज है बहुत सारा, तो क्या होना चाहिए? ऑल द जीन, ये सारे जो जीन है, ऑल दीज जीन शुड इनएक्टिव, ये क्या होने चाहिए? इनएक्टिव होने चाहिए। इफ इट विल एक्टिव तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि लैक्टोज तो है नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज है। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको इनएक्टिव करना है। तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता है। क्या बेसिक्स आपको पता है? कि देखिए, बेसिक्स आपको ये पता है, हियर इज अ जेड, here is a y,